हाय बच्चों, आई एम योगिता प्रजापति। यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में 12.3 एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 10 तक बच्चों मैंने समझा दिए हैं और प्लीज़ 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 वो वीडियोस देख लीजिए और आगे के सम जो मैं कंटिन्यूस करा रही हूँ वो समझते जाइए, प्लस अपने डाउट क्लियर करते जाइए, ठीक है। और अगर सम समझ में आ रहे हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, आप बाद में भूल जाते हैं। चलिए आज आपके सामने मैं लेके आई हूँ क्वेश्चन नंबर 11। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं ये एक वर्गाकार रुमाल है, ठीक है, वर्ग के आकार का। इसमें कितनी डिजाइन हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजाइन हैं, ठीक है। और किस शेप में है? वृत्त के, या राइट बच्चों, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब ध्यान समझना, यहाँ केंद्र है, केंद्र से आप कोई सी भी रेखा देखेंगे तो वो 7 सेंटीमीटर, और किसी भी वृत्त की रेखा देखोगे तो वो क्या है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सभी जितने भी वृत्त है सभी की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस सम की सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता देती हूँ, जो हमें वर्ग दे रखा है, राइट, उसकी भुजा नहीं दे रखी है। तो देखो भुजा कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। हमें क्या बोला है? प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो सपोज यहाँ से यहाँ तक 7 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त की क्या हो गया? वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर? 14। फिर यहाँ से यहाँ तक 7 और फिर 7, तो ये दूसरा व्यास भी 14, मतलब 14 14 28। फिर तीसरा वृत्त देखेंगे तो वो भी 7 और 7 14, मतलब ये भी 14 है। तो 14 28 और 14 3 42। तो ये कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक हमारी जो भुजा है, ए बी ले लो, बी सी ले लो, कोई सी भी चारों की में से कोई सी भी भुजा ले लोगे तो 42 सेंटीमीटर की हमारे वर्ग की भुजा आई, ठीक है। हालांकि मैं सम के अंदर सॉल्व करके बताऊंगी, बट आप ड्रॉ में अच्छे से समझ लीजिए कैसे लाई हूँ मैं। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 7, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 7, अगर इसको मैं मिला दूँ तो ये वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, इस वृत्त का 14, इस वृत्त का 14, तो यहाँ से यहाँ तक 42 सेंटीमीटर की हमारी भुजा आ गई। दैट्स क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस वर्ग में से इन 9 वृत्तों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो ये जो बचा हुआ भाग जो दिख रहा है आपको, स्पेस, ये जो भाग है ये हमें यहाँ पर इसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो करें स्टार्ट बच्चों। चलिए देखिए सम भी मैंने रिटर्न किया हुआ है। अब देखिए सारी इंफॉर्मेशन दिया है। वृत्त की त्रिज्या r = 7 सेंटीमीटर, राइट बच्चों। वृत्त का व्यास अभी मैंने आपको समझाया था, d = 7 + 7। किसी भी एक वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? त्रिज्या r है, त्रिज्या 7 है तो उसका डबल व्यास हो जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर। एनी डाउट? ये वृत्त का व्यास, हालांकि इसका कहीं यूज नहीं है, बट इसके थ्रू हम क्या निकालेंगे? वर्ग की भुजा। अब वर्ग की भुजा देखिए, वर्ग की भुजा a = 14 + 14 + 14, ठीक है। 3 वृत्त हैं, तीनों का टोटल करेंगे हम तो 42 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई? वर्ग की भुजा। एनी डाउट? चलिए अब हम क्या करेंगे, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग की भुजा, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल, उसमें से हम माइनस कर देंगे 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। कितने? 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। देख लीजिए एक बार और ड्रॉ में आपको मैं समझा देती हूँ। देखिए ये रहा हमारा वर्ग और इसके अंदर कितने वृत्त हैं? 9 वृत्त है। तो इनका हमें क्षेत्रफल इस वर्ग में से माइनस करना है, तो हमारे रुमाल का बचा हुआ क्षेत्रफल आ जाएगा। बहुत ही इजी सम है, राइट बच्चों। चलिए वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर -9, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²,
भुजा मुझे 42 दे रखी है, अभी हमने जस्ट निकाली, माइनस 9, पाई का मान 22/7, त्रिज्या r 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 7 × 7। अब यहाँ हम 7 से 7 कैंसिल कर देते हैं, डिवाइड में कुछ बचा नहीं है। 42 का 42 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1764। ठीक है, 42 का 2 में मत करना, राइट बच्चों। वैसे ही हम यहाँ पर भी कर देंगे, इन तीनों का जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 1386। ठीक है, मल्टीप्लाई तो एटलीस्ट आता ही है, बेसिक चीज़ें हैं, आप 10th के स्टूडेंट्स हैं। इस 1764 में से 1386 जब मैं माइनस करूँगी तो एटलीस्ट हमारा आंसर आएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, 378। तो रुमाल का जो बचा हुआ शेष भाग है उसका क्षेत्रफल कितना आया बच्चों, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स क्लियर, आया आपको समझ में। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही अच्छा सम है। देखिए पहले मैं बुक में एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिएगा बच्चों। आकृति 12.30, ये रही आकृति 12.30, ये ड्रॉ है हमारे सम का। इसमें OACB आप देख रहे हैं, OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो कहाँ से कहाँ तक की त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हमें 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। क्यों, क्योंकि ये देखो एक तरह से वृत्त का चौथा हिस्सा है। ये मान लीजिए यहाँ पर एक सर्कल बन जाता और ये केंद्र है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारी 3.5 सेंटीमीटर है। वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, जो कि मैं आपको बोल रही हूँ, और चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का चौथा हिस्सा। ठीक है, 1/4 साइड। यदि OD यहाँ से यहाँ तक के बच्चों, जिसमें आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है। ठीक है, तो OD हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अब निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले हमें चतुर्थांश मतलब OACB इसका क्षेत्रफल निकालना है। फिर ये छायांकित भाग आप देख रहे हैं, शेडेड पार्ट, फिर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। राइट बच्चों, 2 कंडीशन में ये सब सॉल्व होगा। तो करें स्टार्ट हम। चलिए सबसे पहले एक सिंपल सा ड्रॉ बना लेते हैं। एक रेखा यहाँ खींच देते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो आपका D है, इसे नाम देंगे O, इसे नाम देंगे A, और यहाँ से राउंड शेप में, ठीक है, इस तरह से राउंड शेप में खींचा गया, इसे नाम देंगे B, जो कि हमारा ये शेडेड पार्ट है। क्या है बच्चों, शेडेड पार्ट। और आप देख रहे हैं ये वृत्त का चौथा हिस्सा भी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप देख रहे हैं ये त्रिभुज है और चौथा हिस्सा है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। ये हमें समझना पड़ेगा। O से B तक की दूरी 3.5 सेंटीमीटर, OD 2 सेंटीमीटर। तो करें हम सम सॉल्व। चलिए चतुर्थांश दिया है, सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, लिख देते हैं। दिया है वृत्त चतुर्थांश की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या मतलब कि चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश की त्रिज्या R = 3.5 सेंटीमीटर। राइट बच्चों, अब देखो हालांकि इस समय हमें पॉइंट में त्रिज्या दे रखी है, तो देखो पॉइंट में मैं पहले सॉल्व कर देती हूँ, ताकि हमें सम में जहाँ भी हम त्रिज्या मतलब R की वैल्यू रखेंगे तो हमको सम में डिफिकल्टीज नहीं आएगी, आपके लिए सम थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, 1 लगाते हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट है 0। अब ये कैंसिल हो सकता है 5 से, 5 2 = 10, 5 7 = 35। तो आपकी त्रिज्या आई है 7/2। अब जहाँ भी फॉर्मूले में त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी हम क्या लिखेंगे, 3.5 की बजाय 7/2। दैट्स क्लियर। चलिए त्रिज्या हो गई। इसके बाद OD, यहाँ से यहाँ तक हमें OD कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। चलिए फर्स्ट कंडीशन, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो चतुर्थांश OA, यहाँ पर C लिखना भूल गए थे, OACB का क्षेत्रफल।
अब देखिए यहाँ दो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो सकता है। थीटा हमें कितना दे रखा है 90 डिग्री, तो थीटा अपॉन में 360 डिग्री का भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। और मैंने आपको सिखा रखा है ये वृत्त का चौथा हिस्सा है, तो मैं यहाँ पर 1/4 भी ले सकती हूँ। राइट बच्चों। दूसरा वृत्त का हिस्सा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। राइट। अब 1/4 ऐसा का ऐसा, पाई का मान 22/7। त्रिज्या देखो अभी मैंने आपके सामने बोला था हम पॉइंट में नहीं लेंगे, उसको मैंने सॉल्व कर लिया है, तो हमें कैंसिल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट बच्चों। चलिए अब कैंसिल करें इसे। 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब आप देख रहे हैं कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है। 11 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे 77, 4 का 2 में करोगे 4 2 जा 8। ये आपका क्या आ चुका है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आंसर आ चुका है, चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब ये चौथा हिस्सा। ये पूरा इसका एरिया आया है 77 डिवाइडेबल बाय 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकेंड पार्ट में हमें करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। जो OACB चतुर्थांश है, ठीक है, उसमें से हम BOD समकोण त्रिभुज आपको नजर आ रहा है। समकोण कैसे, क्योंकि 90 डिग्री का है। ठीक है। और 90 डिग्री कैसे, क्योंकि ये वृत्त का चौथा हिस्सा है जो कि स्ट्रेट है, इसलिए 90 डिग्री। तो ये हम क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, दैट्स योर आंसर। ठीक है। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिख लेते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा बच्चों, चतुर्थांश का क्षेत्रफल लेस देन समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला है, वापस से फाइन मत करना, सम को डिफिकल्ट मत करना। ठीक है, क्योंकि आंसर एटलीस्ट यही आएगा। राइट बच्चों। इसमें से माइनस करना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये बेसिक है हमारा। राइट बच्चों। 77 डिवाइडेबल बाय 8 माइनस 1/2। अब देखिए आधार क्या हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगी। अब मैं बात कर रही हूँ इस त्रिभुज की। ठीक है। तो आधार आपके सामने ये हो जाएगा जो कि वृत्त की त्रिज्या है, और मैंने इसको किस अकॉर्डिंग सोल्व किया है, 7/2। तो मैं 3.5 को 7/2 के रूप में लिख सकती हूँ। दूसरी बात ऊंचाई, तो ऊंचाई OD कितनी दे रखी, समकोण त्रिभुज की कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। तो हम आधार ले लेते हैं 7/2, ऊंचाई ले लेंगे 2। एनी डाउट। चलिए 2 से 2 कैंसल, यहाँ पर बचा 77 डिवाइडेबल बाय 8, 7 1 जा 7 डिवाइड में 2। अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना भी सीख लो, जिन बच्चों को नहीं आता है, और जिनको आता है वो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। राइट बच्चों। चलिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, वापस 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, वापस 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, पूरा कैंसिल हो गया, 1 1 आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो एटलीस्ट एलसीएम कितना आया, 8। और जो भी बच्चों एलसीएम आता है, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई 2 पर, 3 पर, 4 पर, जितने भी टर्म होते हैं उनमें उसका मल्टीप्लाई होता है। किस तरह से, 77 डिवाइडेबल बाय 8, 7/2 मल्टीप्लाई में 8। तो यहाँ 8 से 8 कैंसल। ठीक है। जो भी आपका एलसीएम आएगा उसका आपको मल्टीप्लाई करना है। तो बचा क्या आपके पास, 77 माइनस, अब 2 से 8 को कैंसिल करते हैं, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28। आया आपको समझ में। इस तरह से रफ में आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब जब हम माइनस करेंगे, 17 में से 8 गया 9, कैरी आया, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया 4, डिवाइड में 8। अब बताइए ये कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं। और होगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, डायरेक्टली कैंसिल नहीं हो सकता है। राइट। तो ये क्या आया हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल 49 डिवाइड में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट बच्चों। तो ये दोनों सम मैंने आज आपको करा दिए हैं। प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। राइट बच्चों। थैंक यू।